हाय, वेलकम टू commodityssuccess.com एंड intraday success.com। आज की मेरी ये वीडियो होगी एक प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में तो अच्छा चलता ही है, और इंट्राडे के अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में भी इसका यूज करेंगे तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा चलता है पैटर्न। और ये प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में होगा क्या। आप देखेंगे कि पहली कैंडल ग्रीन कैंडल होगी, जिसको हम बुलिश कैंडल भी कह सकते हैं, और उसके बाद फॉर्मेशन होगा एक रेड कैंडल का। लेकिन इस रेड कैंडल की एक खास बात ये होगी कि इस रेड कैंडल की जो बॉडी है प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर होगी। आप देख रहे हैं इस ग्रीन कैंडल की रेंज क्या है। आप ये स्विंग लो देखिए और इधर ये स्विंग हाई देखिए, है ना। इन दोनों हाईज और लोज के बीच में ये एक रेड बॉडी होगी। इस रेड कैंडल की जो विक्स हैं, जो शेडोज हैं, वो इस कैंडल से ऊपर जा सकती हैं और नीचे भी जा सकती हैं, दैट इज अलाउड। बट जो रेड कैंडल की बॉडी होगी वो अपने से प्रीवियस वाली जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, उसकी रेंज के अंदर इस कैंडल की बॉडी होगी। इन दो कैंडल्स को बनने के बाद में एक और कैंडलस्टिक फॉर्म होगी, और वो भी रेड कैंडल होगी। इस रेड कैंडल की क्या प्रॉपर्टी है? इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो इससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसके स्विंग लो से नीचे क्लोज होगा। पहली ग्रीन कैंडल की रेंज हो गई, और इस रेंज के अंदर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई। इस रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, और इस सेकेंड रेड कैंडल का जो क्लोज था वो हमारी प्रीवियस रेड कैंडल के स्विंग लो से नीचे था। अब मैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे छुपे हुए कंसेप्ट को आपको बताता हूँ। आप इसमें देखिए, शेयर का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में गया। यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है वो रिजेक्ट हुआ। यहाँ पर रिजेक्शन के बाद शेयर के प्राइस में एक वीकनेस नजर आई, यानी कि जो अप ट्रेंड था वो यहाँ पर वीक हो गया। इस कैंडल को हम देख करके बोल सकते हैं कि ये जो अप ट्रेंड था ये वीक हो चुका है। इसके अंदर अब वो स्ट्रेंथ नहीं बची है जो शेयर का प्राइस है वो लगातार ऊपर जा सके। और वीक होने के बाद एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है जिसका क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस रेड कैंडल के स्विंग लो के नीचे था। यानी कि आप देखेंगे ये एक डाउन ट्रेंड भी फॉर्म हो गया। डाउन ट्रेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? लोअर हाइज एंड लोअर लोज। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे ये आपका कंसेप्ट है, इसके पीछे ये प्रिंसिपल है, इसके पीछे ये सिद्धांत छुपा हुआ है। अब बात ये आती है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम ट्रेड किस तरह से करें। सबसे पहली चीज आती है आपका एंट्री पॉइंट। आपका एंट्री पॉइंट होगा इस प्राइस पर। जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी उसके बाद आप इस स्टॉक को शॉर्ट कर देंगे, तो आपका जो एंट्री प्राइस होगा वो इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास होगा। और इसके बाद अब बात आती है कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। कैंडल के इस क्लोजिंग प्राइस से लेकर के और इस पैटर्न का जो स्विंग हाई था वो स्विंग हाई इस कैंडल का भी हो सकता है और इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल का भी हो सकता है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब तीसरी बात आती है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट बताने से पहले, जैसे जिस तरह से मैंने आपको ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया है, उसी तरह से मैं पहले आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा देता हूँ। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होगा? एक रेड कैंडल फॉर्म होगी, उस रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, और प्रीवियस पैटर्न की तरह ही इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी होगी वो प्रीवियस रेड कैंडल के स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में होगी। और इस कैंडल के बनने के बाद में देखें नेक्स्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट एक और ग्रीन कैंडल बनी, और इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के स्विंग हाई से ऊपर था। तो यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। और जिस तरह से मैंने पहले आपको इस पैटर्न में बताया है उसी तरह से आपकी ट्रेड का जो एंट्री प्राइस होगा वो इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास होगा। जैसे इस कैंडल ने क्लोज दिया प्रीवियस कैंडल के स्विंग हाई के ऊपर, आप यहाँ पर इस स्टॉक को बाय करेंगे। और प्रीवियस कैंडल स्टिक पैटर्न की तरह ही इस प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न में भी जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग लो से इस क्लोजिंग प्राइस के बीच की डिस्टेंस होगा। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी यहाँ पर आपने एंट्री ली और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया। जिस तरह से मैंने आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे छुपा हुआ जो प्रिंसिपल है, जो कंसेप्ट है वो बताया था, इसी तरह से मैं इसको भी बता देता हूँ। आप देखिए स्टॉक के प्राइस में एक फॉल आया,
और उस फॉल को आने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसका डाउन ट्रेंड इस कैंडल पर वीक हुआ और वीक होने के बाद में एक और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन गई और इससे ये हुआ कि जो हमारा अप ट्रेंड है वो फॉर्म हो गया है। अप ट्रेंड की क्या प्रॉपर्टी है? हायर लोज एंड हायर हाइज। ठीक है, आप इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझ गए होंगे। अब मेन चीज आती है कि इसका टारगेट होगा क्या। तो टारगेट मैं आपको बता दूं, टारगेट होगा 2x, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, दिस डिस्टेंस। इसका मतलब इस डिस्टेंस का 2 टाइम्स, यानी हमारे स्टॉप लॉस का 2 टाइम्स हमारा टारगेट होगा, या 2 ATR, जो एवरेज ट्रू रेंज है, जिस भी पीरियड में आप इसको ट्रेड कर रहे हैं वो ATR है यहाँ पर, ये ना। अगर आप डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर यूज ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ये DATR हो जाएगा, और अगर 15 मिनट कैंडल के हिसाब से आप अगर इसको ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 15 मिनट का यहाँ पर ATR आप यूज करेंगे। जिन लोगों को ATR के बारे में नॉलेज नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, और ये पैटर्न बहुत अच्छा चलता है, आप इसको चार्ट पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये दोनों कैंडलस्टिक आपको कुछ हद तक है ना हरामी पैटर्न की तरह लगती हैं, लेकिन ये हरामी पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है। हरामी पैटर्न में क्या होता है कि ये जो बॉडी है प्रीवियस बॉडी के अंदर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो बॉडी है इस रेंज के अंदर हो। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बॉडी इस प्रीवियस बॉडी से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन इस रेंज के अंदर ही ये बॉडी फॉर्म हुई है। तो ये हरामी पैटर्न नहीं है, उससे अलग ये पैटर्न है, ये मेरा अपना पैटर्न है। आप इसको यूज कीजिए और इसका बेनिफिट अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर अपनी स्विंग ट्रेडिंग में आप लीजिएगा। ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकाल करके देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।